एक व्यापारी अपने उत्पाद का अंकित मूल्य उसके लागत मूल्य से 20% ज्यादा रखा है। अंकित मूल्य लागत मूल्य से 20% ज्यादा रखा है, लागत मूल्य से 20% ज्यादा रखा है, यानी कि ये 5 है तो ये 6 हो गया। अब अंकित मूल्य पर 20% की डिस्काउंट दे दिया सर आपने। मैं अगर अंकित मूल्य पर डिस्काउंट देता हूं, यानी कि मैं किस पर बेच रहा हूं, 80% पर बेचूंगा, तभी तो मेरा सेलिंग प्राइस आएगा। तो कितना आ जाएगा, 4.8। तो मुझे बताइए लाभ और हानि कितनी हो गई। तो हम यहां देख पा रहे हैं कि सर 0.2 का, सॉरी 0.2 की हानि हो गई 5 के रेस्पेक्ट में इंटू 100। तो उत्तर आ गया आपका 4% का लॉस। सर लॉस का कैसे पता चला, आप बताएंगे। आप लॉस का कैसे पता चला। सर सीपी आपका 5 है और सेलिंग प्राइस आपका 4.8 है। जब कभी भी आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से कम होता है, या कह सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस अगर सेलिंग प्राइस से ज्यादा होता है, तब हमेशा लॉस ही होता है। तो वही लॉस परसेंटेज निकाल दिया, 0.2 का लॉस 5 पर इंटू 100। क्लियर, चलिएगा। ए और बी का अनुपात आपको दे रखा है 3:5। उसकी जो इनकम है, आयु है, मतलब सॉरी आयु है, उसका जो योग दे रखा है वो 56 साल दे रखा है। तो 7 साल पहले उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो भाई सिंपल सी बात है सर। यहां पर अगर आपके अभी का पता है तो 8 रेशो बराबर 56, 1 रेशो बराबर हो गया 7, यानी कि ए की जो आयु हो जाएगी वो 21 साल और बी की जो आयु हो जाएगी 35 साल। 7 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो इसमें से 7 घटाएंगे और इसमें से 7 घटाएंगे, तो ये आ जाएगा 14 और ये आ जाएगा 28। इसका रेशो पूछा गया है, 1:2 आपका सही उत्तर हो गया ना। 990 को 3 भागों में इस प्रकार बांटिए कि पहले भाग का आधा, यानी कि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 2/3, दूसरे भाग का 2/3, सॉरी 1/3, माफ कीजिएगा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/5 बराबर है। तो आप में से मुझे बताएं कि जब मैंने ये बोल दिया बराबर है, तो आपको तरीका क्या बताया था। सर फ्रैक्शन को उल्टा करवा देते हो आप। तो मैंने कहा ये 2 लिख दीजिए, इसको 3 लिख दीजिए, इसको 5 लिख दीजिए। क्या कोई एलसीएम लेने की आवश्यकता है, नहीं है। क्यों, क्योंकि 2/1 है, 3/1 है, 5/1 है, तो एलसीएम की कोई आवश्यकता नहीं है, यही एक्चुअल रेशो हो गया। अब बस बांट दीजिए। तो ये कितना आ रहा है, 8 और 2 10 रेशो बराबर कितने रुपए बांटने, 990 बांटने। तो यहां पर 1 रेशो बराबर 99 आ गया। तो आपसे पहली संख्या पूछी जाए तो हो जाएगा 198, दूसरी संख्या पूछी जाए तो हो जाएगा 297 और तीसरी संख्या पूछी जाए तो 495। तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब होने जा रहा है। बोला जा रहा है एक व्यक्ति ने 36 कुल कुछ संतरे, 36 रुपए के कुछ संतरे खरीदे एक व्यक्ति ने। अब सभी 5 मंडियों में अलग अलग क्रमशः, यानी कि 1 रुपए का भाव है, 1.5 रुपए का भाव है, 1.8 रुपए का भाव है, 2 रुपए का भाव है और 2.25, मतलब हाँ 2.25 रुपए का भाव है। तो बोला गया है कि प्रत्येक संतरे का औसत मूल्य कितना होगा। कितना प्यारा प्रश्न है। अब देखिए दोस्तों, मैं आपसे कहता हूं कि अलग अलग, मतलब 36 रुपए के कुछ संतरे खरीदे, सभी 5 मंडियों में अलग अलग भाव चल रहा है, तो प्रत्येक संतरे का औसत मूल्य कितना होगा। आप मुझे एक चीज बताएं कि अगर 36 रुपए में 1 रुपए के भाव से खरीदूंगा तो कितनी आ जाएंगी, 36, और 36 रुपए में 1.5 रुपए के भाव से खरीदूंगा तो कितनी आ जाएंगी, 3/2 का भाग दे दीजिए, 24। 36 रुपए में अगर मैं 1.80, यानी कि क्या कहते हैं 1.8 को, 9/5, 9/5 का अगर मैं भाग देता हूं तो कितना आ जाएगा, 20। अगर 36 रुपए में 2 का भाग देता हूं तो कितना आ जाएगा, 18। 36 रुपए में अगर मैं 2.25, यानी कि 2 सही 1/4, यानी कि 9/4, कितना आ रहा है, 16। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये इतने सारे संतरे आ रहे हैं भाई, 36, 24, 20, 16, 18, 16, तो अगर हम इन सभी को ऐड कर दें मेरे प्यारे दोस्तों, तो टोटल कितना हो गया, 114, 114 हो गया।
तो हमारे जो ऑरेंजेस हो रहे हैं वो कितने हो रहे हैं, इतने ऑरेंजेस आ पा रहे हैं, क्योंकि रुपए तो मेरे पास 36 रुपए ही है, मैं अलग अलग मंडी में अलग अलग भाव से लेकर आया। प्लीज शांत रहिएगा। सर 1.8 को 9/5 कैसे लिखा? आप ट्राई करो, आपसे भी लिखा चला जाएगा, या फिर आप ऐसा चेक कर लो, क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 9/5 को डिवाइड करके देखो तो 1.8 हो जाएगा अपने आप। तो शांत रहिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। क्वेश्चन कितना प्यारा है। बोला गया है कि प्रत्येक संतरे का औसत मूल्य बताओ गुरुजी, प्रत्येक संतरे का। तो संतरे कितने खरीद के लेके आ पाए हो? 114। और भाव क्या लगा है? 36 रुपए की 5 मंडियों के हिसाब से आपने 180 रुपए खर्च कर दिए। वेरी गुड। तो 180 आपका टोटल खर्चा है, टोटल खर्चा। और प्रत्येक संतरे पर कितना हो रहा है? 114 का भाग दे दो, तो पर ऑरेंज प्राइस आ जाएगी आपकी, वही पूछी गई है। तो 180/114 सॉल्व करने पर कितना निकल कर आ रहा है? 6 20 और अपने हो जाएंगे कितना, 60 है ना, 66 114 यानी 1.58 के करीब हो जाएगा। चलिए अब पूछो, किसी को डाउट पूछना हो तो ध्यान दीजिए। सोमवार से बुधवार तक औसत तापमान 37 डिग्री सेल्सियस था। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे तापमान कितना था? एवरेज 37 डिग्री इंटू 3 111। ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे कितना है? 34। जो 34 दिया कितना हो जाएगा? 90 और 12 102। ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है उसमें? यदि गुरुवार का तापमान सोमवार के तापमान की तुलना में 4/5 रहा हो, ठीक है, यानी कि हम यहां कह सकते हैं थर्सडे और मंडे का जो रेशो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 4/5 आ रहा है। थर्सडे और मंडे का जो रेशो आ रहा है वो 4/5 आ रहा है। तो अब कॉन्सेप्ट बिल्कुल इजी है। कैसे सर? क्योंकि मैं आपसे चाहता हूं कि आप इसमें से ये घटा दें। क्यों? क्योंकि मंडे और थर्सडे का डिफरेंस तो पता लग जाएगा, क्योंकि कितना आ रहा है आपका? 9 आ रहा है भाई, 9 डिग्री आ रहा है। क्यों आया? क्योंकि ट्यूसडे वेडनेसडे तो कॉमन था, इसलिए काट दिया गया। अब इनका जो डिफरेंस है वो 9 डिग्री आ रहा है, जो कि 1 रेशो के बराबर है। तो आपसे क्या पूछा गया है? गुरुवार का तापमान। गुरुवार का तापमान हो जाएगा 9 चौके 36 और मंडे का तापमान हो जाएगा 9 पड़म 45। तो आपको पूछा गया है गुरुवार का, तो 36 आपका राइट आंसर होगा। 36 विल बी योर राइट आंसर। एक व्यक्ति को है ना एक वस्तु 180 रुपए में बेचने पर 10% का लॉस हो जाता है। अब वो 10% का लाभ प्राप्त करना चाहता है, तो उसे कितने पर बेचेगा? बोले सर बहुत आसान है। हाँ, 90% आपका सेलिंग प्राइस ही तो होगा, 10% का लॉस हो जाएगा तो उसके बराबर है 180 के बराबर है। 100% आप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा सर? 200 हो जाएगा सर। 110 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? क्योंकि आपको 10% का प्रॉफिट चाहिए, तो 110% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 220। पहला तरीका। दूसरा तरीका भी है, बहुत सारे तरीके हैं। 10% का लॉस मतलब 10 से 9, 9 बराबर आपका 180 है, 1 बराबर आपका 20 हो गया, तो 10 से 11 तो बस 220। चाय का एक उत्पादक चाय बागानों की 2 प्रकार की चाय, एक 18 रुपए, एक 20 रुपए, इस अनुपात में मिश्रित करने के लिए तैयार करता है और 21 रुपए के भाव पर बेचे तो कितने का लाभ होगा? कैसे करोगे सर? JSM या फिर वेटेड एवरेज, ये दोनों ही मेथड होते हैं डियर, है ना। कैसे सर? 5:3 का अनुपात दे रखा है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालनी है, यानी कि ये 18 रुपए प्रति किलोग्राम है और ये आपका 20 रुपए प्रति किलोग्राम का है। तो टोटल सीपी कितना आया? तो वेटेड एवरेज से करता हूं पहले, तो कैसे निकालूंगा? 18 पंजे 90, 20 तिया 60 और केक कटेगी 5 और 3 8, सब में बटेगी। तो यहां से हम कह सकते थे 150/8। ठीक है, सॉल्व नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे परसेंटेज में आंसर निकालना है, तो तरीका बताऊंगा सॉलिड वाला। जब कभी भी कोई नीचे आ जाए डिनोमिनेटर में, उसको अगर 21 से कंपैरिजन करना है तो 150 आप सीपी मान लो और 21 इंटू 8 168 रुपए आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। बस। प्रॉफिट कितना आ रहा है? 18 का, किसके रेस्पेक्ट में? 150 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। तो आंसर कितना आ गया? 12%।
ठीक है भाई, चलिए ये बात क्लियर हो गई।